तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। और जो आपका 2025 में पेपर आएगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा, सेम इसी टाइप का होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले एक केमिस्ट्री की 75 टॉपिक वाला वीडियो बनाया है। अगर उसको आप देख लेते हैं और उन सभी 75 टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 50 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, 50 नंबर परीक्षा में आपका लड़ ही जाएगा, ये गारंटी है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो यह मॉडल पेपर है इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है और इसका जो पूर्णांक होगा वो होगा 100 का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ नोट में लिखा गया है। तो पहला लिखा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया है, इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों में के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। और ये जो आपको पेपर मिलेगा आपके बोर्ड में, इसमें जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड क, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वह है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सेकंड दिया है संपूर्णानंद, ऑप्शन थर्ड दिया है मोहन राकेश और ऑप्शन फोर्थ दिया है रामकृष्ण दास। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य, दोस्तों ये क्लास 11th की दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है इसके लेखक हैं वो है संपूर्णानंद जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा सेकंड है वही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए कि लल्लू लाल की रचना है। ठीक, यहाँ पर लल्लू लाल की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है यहाँ पर सुख सागर, ऑप्शन सेकंड दिया है प्रेम सागर, ऑप्शन थर्ड दिया है परीक्षा गुरु और ऑप्शन फोर्थ दिया है रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की यहाँ पर रचना कौन सी है? वो है दोस्तों प्रेम सागर। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सेकंड है यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है अमरकांत और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है यशपाल। तो दोस्तों यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर यशपाल जी। और जो ऑप्शन नंबर डी है फोर्थ है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी जो होंगे वो आपके 1-1 नंबर के होंगे। अब जो हमारे यहाँ पर प्रश्न घ है वह है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है राहुल सांकृत्यायन और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है रागे राघव। ठीक है, यहाँ पर आवारा मसीहा दोस्तों आपको पता होगा कि इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वह है विष्णु प्रभाकर जी। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है दोस्तों, जो इसके लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब जो हमारे नंबर जो आपसे अब 2 पूछेगा वह भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होगा। इसका जो क प्रश्न है वह है कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है छायावादी युग की, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है भारतेंदु युग की और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है प्रगतिवादी युग की। तो कामायनी, ठीक है, कामायनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कृति है और यह 1936 ईस्वी में मतलब प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है छायावादी युग, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। और जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख दिया है वह दिया है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ठीक है, इसमें से आपको प्रगतिवादी युग का कवि बताना है कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है वो दिया है अग्रदास, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है नंददास और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे प्रगतिवादी युग का कवि पूछा है। देखिए अग्रदास तो नहीं है, तुलसीदास भी नहीं, ये तो भक्ति काल के हैं और यहाँ पर नंददास भी नहीं होंगे, ये भी भक्ति काल के ही हैं। अर्थात जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है
रामधारी सिंह दिनकर, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 से जो है यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर वह है तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 1941 में, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है 1943, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है 1954 और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है 1947। ठीक है, तो अगर तारसप्तक की बात की जाए तो दोस्तों ये 3 बार मतलब प्रकाशित हुआ था। प्रथम तारसप्तक, द्वितीय तारसप्तक और तृतीय तारसप्तक। तो प्रथम जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1943 ईस्वी में। ठीक है, और जो द्वितीय हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में दूसरा हुआ था और पहला हुआ था 1943 में, और जो तीसरा हुआ था वह हुआ था 1959 में। ठीक है, 1959 में हुआ था तीसरा। अच्छा, जो यहाँ पर जो नहीं पूछा है कि कौन सा, लेकिन जो ऑप्शन में मिल रहा है उसको हम लोग मैच करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सेकंड है, देखिए 1943 में प्रथम तारसप्तक प्रकाशित हुआ था, तो यही ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वह है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि नहीं है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है प्री प्रवास, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है साकेत, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है भारत भारती और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है कामायनी। ठीक है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा का सबसे पहला प्रश्न है इसमें दिया है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो ये है दोस्तों छायावादी युग की। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, अर्थात जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ठीक है, कामायनी, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कामायनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अंक दिया है दोस्तों वह दिया है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दे दिया है राम भक्ति शाखा से है, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है ज्ञानाश्रय शाखा से है, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है प्रेमाश्रय शाखा से है और ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक है, तो अष्टछाप जो एक ग्रुप था समझिए, और इसमें 8 कवि थे। ठीक है, किस शाखा से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर अष्टछाप है वह भक्ति काल के कृष्ण शाखा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फोर्थ है यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब जो हमारे यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वह आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पूरे 10 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसको पढ़कर 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया है वह दिया है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं कारण वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को। यहाँ पर इस पर आधारित आपको 5 प्रश्न देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए दोस्तों। आप संदर्भ लिखना नहीं आता है तो हमने पहले इस संदर्भ कैसे लिखना है इस पर वीडियो बना लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर सेकंड है वह है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसको पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वह है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, मतलब जिसके भी नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी आपको व्याख्या करना है। और व्याख्या में आप अगर यही उठा के लिख देंगे तभी आपका अगर 3 नंबर का 2 नंबर का है तो आपको 1 से 1.5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ है वह है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसका भी आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। यहाँ पर फिफ्थ है वह है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, इसको सोल्व नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर 8वां में दिया है, देखिए यहाँ पर 8वां करके दिया है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए अशोक का फूल उसी मस्ती में हर्ष रहा होता है, तो इसको भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं और इसमें भी आपको सेम 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी आपको संदर्भ बोला है लिखने के लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए बोला है, और ये 3 प्रश्न होंगे जो कि इसी पर आधारित होंगे, तो इनका पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वह है दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये भी आपको 10 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, 5 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला पद दिया है वह दिया है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यही मैं उसकाई गई भरत से होऊं, तो पति समान भी स्वयं पुत्र को खोऊं।
तो ये रचना आपको जब यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही पता चलेगा कि किस रचना का है, ठीक है। इसके शीर्षक का क्या नाम है। ये तो दोस्तों कैकेयी के अनुताप का में का है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर भी संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। और यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है। और यहाँ पर फिफ्थ दिया है वो दिया है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो फोर्थ दिया है वो दिया है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर पांचवा दिया है वही दिया है भाषा की विशेषता बताओ, ठीक है। यहाँ पर आपको भाषा की विशेषता भी बतानी है। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आठवां दिया है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है। और इसमें भी आपको वैसे ही उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका आंसर आपको इसको पढ़ करके देना है, ठीक है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। और यहाँ पर 3 प्रश्न है, इनको भी आपको लिखना है, इनका उत्तर लिखना है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और ये आपके 5 नंबर के होंगे, ठीक है। और इसको जो लिखना है आपको मैक्सिमम 80 वर्ड में लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया 80 शब्दों में, ठीक है। शब्द सीमा अधिकतम जो है वह 80 है, मतलब 80 से अधिक आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 दिया है, पहला दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड दिया यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम, थर्ड दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इनकी आपको साहित्यिक परिचय लिखनी है। दोस्तों आपके जो परीक्षा में साहित्यिक परिचय पूछता है वो आप मैक्सिमम क्या कीजिए कि शुरू के जो 3 चैप्टर हैं उन्हीं में से आप तीनों के तीनों का साहित्यिक परिचय याद कर लीजिए, उसी में से एक कोई ना कोई पूछ लेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर 5वां का जो ख है वो देखिए दोस्तों क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर जो आपको साहित्यिक परिचय के लिए मिलेगा और 2 नंबर आपको 2 रचनाएं लिखनी है, ठीक है। आपको 2 रचनाएं लिखनी है तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको भी आपको लिखना है साथ में। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला दिया है वह दिया है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड दिया है वह दिया है सुमित्रा नंदन पंत, और जो थर्ड दिया है वह दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इनके साहित्यिक परिचय लिखने के साथ साथ आपको इनकी 2 रचनाएं भी लिखनी है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा 6वां है वह दिया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इसको आपको अधिकतम 80 वर्ड में लिखना है। और अथवा अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर 7वां जो है प्रश्न है दोस्तों वह दिया है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर दिया है बहुत सारा, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया है आप उसी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए आपने जो भी पढ़ा है सिंपल सा उसका किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिख देना है। और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको 5 नंबर मिलेंगे और ये 80 शब्द से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वह है 8वां जो है वह है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का स्वसंदर्भ में अनुवाद कीजिए। और ये दोस्तों आपका पूरा 7 नंबर का मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर आपको यहाँ पर संदर्भ के लिए मिलेगा और यहाँ पर 5 नंबर आपको इसकी अनुवाद के लिए मिलेगा। 5 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए, 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये संस्कृत गद्य होगा और इसको पढ़ करके आपको इसका अनुवाद करना है, ठीक है। और साथ में संदर्भ भी लिखना है। और अगर आप ये पहला अगर नहीं करना चाहते हैं तो 8वां में भी दिया है, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो इसका पार्ट ख है, इसका जो ख है वह दिया है दिए गए पदांशों में से, यहाँ पर पद है, ठीक है, किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये है। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो 8वां में भी दिया है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। और ये भी आपका पूरा 7 नंबर का ही मिलेगा। इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए मिलेगा और 5 नंबर जो मिलेगा वो आपको इसका अनुवाद करने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है वह दिया है, हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिया है वह दिया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर फर्स्ट दिया है तलवार की धार पर चलना, सेकंड दिया है टका सा जवाब देना, थर्ड दिया है दाल में काला होना और फोर्थ दिया है नमक मिर्च लगाना, ठीक है। तो इसमें से किसी एक मुहावरे को लेकर उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वह है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह दिया है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो आपका गद्यांश होगा ये अनसीन होगा, मतलब बिना पढ़ा हुआ होगा, आपके सिलेबस से बाहर का होगा। इसको आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ेगा और इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे जो प्रश्न दिए हैं 2 नंबर और 1 नंबर के, मतलब यहाँ पर कुल आपको 5 नंबर मिलेगा इससे। यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है इसी को पढ़ करके। ठीक है, और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, अथवा में भी दिया है तो आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं और इसमें भी आपको वैसे ही 3 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न हैं अब, और ये भी आपके 5 नंबर के ही हैं। अब जो हमारे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दोस्तों वह दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सही अर्थ चयन करके लिख देना है। ठीक है, वसन व्यसन, और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विवश और व्याकुल, ऑप्शन नंबर बी दिया है कवच और भोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया है वस्त्र और आदत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है विस्तार और अवधि। तो इसका अर्थ क्या होता है यही आपको लिखना है। ठीक है, और जो यहाँ पर सेकंड दिया है 11वां का वह दिया है कि अम्बुज और अम्बुज। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है बादल और समुद्र, बी दिया है जल और कमल, सी दिया है कमल और बादल, और डी दिया है समुद्र और कमल। ठीक है, और जो इसका ख दिया है वह दिया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ मतलब पर्यायवाची आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला दिया है वह दिया है अंबर, अमर, पट, विधि और नाग। इसमें से किसी एक का आपको 2 पर्यायवाची लिखना है और इसके लिए आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना आप लिखते हैं आपको उतना नंबर मिलेगा। और जो यहाँ पर गौ दिया है वह दिया है दोस्तों, जो यहाँ पर गौ दिया है वह दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला दिया है जो आंखों के सामने हो, इसमें इसका आंसर आपको 1 शब्दों में बताना है। और जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वह दिया है दोस्तों कि जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, तो जानने की इच्छा रखने वाला जैसे क्या होता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, यही हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको टिक करना है। और जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर घ दिया है वह दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर पहला दिया है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए पहला ही गलत है। ठीक है, तो इसमें आप क्या सुधार कर देंगे कि तुम कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पर है को हो में बदल लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, 1 अगर आप करते हैं और 2 करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएगा। और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है दोस्तों वह दिया है कि वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव, उदाहरण अथवा परिभाषा आपको लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, अथवा लगाया है। ख दिया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ग दिया है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है दोस्तों वह दिया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए। आवेदन या प्रार्थना पत्र आपको लिखना है और इसके लिए आपको पूरा 6 नंबर मिलेगा। और अथवा अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो यह शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है दोस्तों वह दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपकी अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट यह देश में बेरोजगारी की समस्या, सेकंड यह आतंकवाद की समस्या और समाधान, थर्ड यह वृक्षारोपण का महत्व, और फोर्थ दिया है विद्यार्थी और राजनीति। और यहाँ पर 5वां दिया है वह दिया है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका मॉडल पेपर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको अपने परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।